हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथन का रिवीजन टूर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। पाइथन इज़ अ हाई लेवल जनरल पर्पस एंड वेरी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत ही पॉपुलर है। पाइथन वॉज फर्स्ट डेवलप बाय कोइडो वैन रोसम एंड फर्स्ट रिलीज ऑन 20th Feb 1991। तो पाइथन की जो फर्स्ट रिलीज थी वो 20th Feb 1991 को थी। अब हम लोग पढ़ते हैं यूजेस ऑफ पाइथन। पाइथन कहाँ कहाँ हम लोग के लिए यूज़ में होगी। तो पाइथन के बहुत सारे यूज़ होते हैं। सबसे पहला हम लोग जान लेते हैं पाइथन मशीन लर्निंग में काम आती है। सेकेंडली GUI एप्लीकेशंस। हम लोग जितने भी GUI एप्लीकेशन दैट मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन देखते हैं, मोस्टली उनमें पाइथन का यूज़ होता है। इमेज प्रोसेसिंग, अगर कोई भी इमेज को हम लोग प्रोसेस करते हैं, मतलब उसमें से नॉइज़ रिमूव करते हैं, फ़िल्टर करते हैं, तो उसमें भी पाइथन का यूज़ होता है। वेब डेवलपमेंट, पाइथन के बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं जो वेब डेवलपमेंट में यूज़ होते हैं और बहुत सारे यूजेस होते हैं पाइथन के। तो पाइथन एक वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब हम लोग पढ़ते हैं टोकन्स इन पाइथन। तो टोकन क्या है कि पाइथन में जो टोकन है वो ब्रॉडली क्लासिफाइड है 5 पार्ट्स में। इसको हम लोग किल्पो की तरह पढ़ सकते हैं, KILPO। K stands for keywords, I stands for identifier, L stands for literal और constant, P stands for punctuators और separators और O stands for operators। तो अब हम लोग सबके बारे में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आता है कीवर्ड। तो कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड विथ स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज। दीज आर रिजर्व फॉर स्पेशल पर्पस। तो कीवर्ड क्या है? ऐसे वर्ड है जिनका कुछ पर्टिकुलर मीनिंग है लैंग्वेज में। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे ट्रू, फॉल्स, फॉर, इन, वाइल। अगर हम लोग पाइथन में ये सब टाइप करते हैं तो इनका पर्टिकुलर मीनिंग ऑलरेडी है। तो इन सब को हम लोग क्लासीफाई करेंगे टोकन से। सेकंड आ जाता है आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर क्या होते हैं? आइडेंटिफायर आर द नेम गिवन टू दी वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, क्लास, लिस्ट एटसेट्रा। तो आइडेंटिफायर बेसिकली किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं। अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट या वेरिएबल बनाया है, अगर हमने उसको कुछ नाम दे दिया तो वो आइडेंटिफायर कहलाएगा। तो लेकिन पाइथन में हम लोग के पास कुछ रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए। सबसे पहला, इट मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड। मतलब हम लोग जो आइडेंटिफायर को नेम करेंगे वो पहले से कोई रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे ट्रू, फॉल्स, ये सब रिजर्व वर्ड है, ये सब इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए। सेकेंड, नो स्पेस इज़ अलाउड। जब भी हम लोग आइडेंटिफायर को डिफाइन करेंगे तो उसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। थर्ड वन, द फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी अ अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। तो जो आइडेंटिफायर का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। फोर्थ वन, नो स्पेशल सिंबल इज़ अलाउड एक्सेप्ट अंडरस्कोर। तो आइडेंटिफायर में हम लोग कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ एक एक्सेप्शन है अंडरस्कोर की। अब हम लोग थर्ड वन पे मूव करते हैं, लिटरल्स या कॉन्स्टेंट्स। तो लिटरल्स एंड कॉन्स्टेंट आर दोज वैल्यू विच कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो कहने का मतलब कॉन्स्टेंट, नेम से ही पता चल रहा है कि वो कॉन्स्टेंट रहेंगे, तो इनकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो सकती। सो इसमें भी कुछ टाइप्स के कॉन्स्टेंट होते हैं। पहला है स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, सेकंड है न्यूमेरिक कांस्टेंट, थर्ड है बूलियन कांस्टेंट, फोर्थ है स्पेशल लिटरल। सो अगर आप स्ट्रिंग कांस्टेंट की बात करें तो ये जो कांस्टेंट है इनकी वैल्यू इन फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग होगी। न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हैं तो इनकी वैल्यू इन फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक होगी, जैसे 1 2 3 नंबर्स हो गए। बूलियन कांस्टेंट है तो इनकी वैल्यू इन फॉर्म ऑफ ट्रू या फॉल्स होगी। अब ऐसे ही स्पेशल लिटरल आता है। इस जो स्पेशल लिटरल है उसको नन बोलते हैं। नन रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू। तो नन जो है वो पाइथन में उसकी एक रिप्रेजेंटेशन है कि नन हमेशा रिप्रेजेंट करेगा कि वैल्यू एब्सेंट है। अब हम लोग अगले की तरफ चलते हैं। फोर्थ वन पे आते हैं, पंक्चुएटर्स स्लैश सेपरेटर्स। सो पंक्चुएटर स्लैश सेपरेटर
आर यूज टू ऑर्गेनाइज द सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड सेपरेटिंग वन एलिमेंट विद अदर। सो हम लोग पाइथन में जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो पंक्चुएटर्स और सेपरेटर का हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग का कोड जो है वो नीट एंड क्लीन दिखे और एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से सेपरेट हो सके। सो बहुत सारे पंक्चुएटर्स हम लोग यूज़ करते हैं, डिफरेंट तरह के ब्रैकेट्स हो गए, कॉमा हो गया, एट द रेट हो गया, तो ये सब हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन, अब हम लोग फिफ्थ पे आते हैं, ऑपरेटर। सो ऑपरेटर्स आर दोज विच परफॉर्म्स सम स्पेसिफिक ऑपरेशन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो ऑपरेटर क्या है कि उनका कुछ काम होता है पर्टिकुलर ऑपरेशन को करने का। सो बहुत सारे ऑपरेटर पाइथन में होते हैं। सबसे पहले वाले पे आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है, वो सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेशन करेंगे जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एट्सेट्रा। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, कोई वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा ए इज इक्वल टू 5, तो जो इज इक्वल टू है ना, वो 5 जो वैल्यू है वो ए को असाइन कर देगा। ऐसे ही प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, ये सब यूज़ करते हैं हम लोग असाइन करने के लिए। उसके बाद आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। सो कंपैरिजन ऑपरेटर बहुत सारे होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो ये सब ऑपरेटर कंपेयर करने में यूज़ होते हैं अगर हम लोग कुछ वैल्यूज़ कंपेयर करें। उसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो बेसिकली 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और नॉट। तो एंड अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो ट्रू आउटपुट आएगा, और में आइदर वन ट्रू है तो ट्रू आएगा, और नॉट जस्ट उसका रिवर्स कर देगा, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स दो होते हैं, इज़ और इज़ नॉट। उसी तरीके से मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं, इन और इन नॉट। ये दोनों आइडेंटिटी और मेंबरशिप ऑपरेटर बेसिकली कंडीशन चेक करने के लिए होते हैं, इज़ और इज़ नॉट, इन और इन नॉट। उसके बाद जो हम लोग आता है बिटवाइज ऑपरेटर। सो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं जो कि बिटवाइज ऑपरेशन करने के लिए यूज़ होते हैं।